कई बार आपने महसूस किया होगा, उठते बैठते चलते फिरते आपके जोड़ों से कट कट की आवाज आती है। अगर ऐसा रेगुलर होता है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। हो सकता है ये आपके जोड़ों से संबंधित कोई गंभीर समस्या हो। इस तरीके की जो भी आवाज लगातार अगर हमारे जोड़ों से आ रही है तो ये कभी भी सामान्य नहीं हो सकती है और इसको हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका झार आयुर्वेदा में, जहां नन यूनियन फ्रैक्चर भी जुड़ सकती है बिना बोन ग्राफ्टिंग। हम आज इसी विषय पर बात करेंगे कि हड्डियों से कट कट की आवाज क्यों आती है और उस पर हम क्या कर सकते हैं। काफी बार हम इसके कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, सामान्य तरीके से इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें भी इस प्रकार की समस्या है। सामान्य तौर पर हमारे जो जॉइंट्स हैं उसके बीच में जो फ्लूइड है वो कम होने लगता है, जो हमारी लिगामेंट है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, जो कार्टिलेज है ये डैमेज होने लगते हैं। लेकिन ये सारी चीजों का जो मुख्य कारण होता है हमारे जोड़ों में वात का बढ़ जाना। और आप गौर किए होंगे ज्यादातर समय ये जो शुरुआत होता है घुटनों से स्टार्ट होता है, क्योंकि कमर से या फिर नाभि से हम लोग बात करें, जो नीचे जो क्षेत्र होता है वो वात का क्षेत्र होता है। और जब भी हमारा वात बढ़ता है तो जब पहले हमारी जो नाभि है उसके नीचे वाले क्षेत्र में बढ़ता है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को घुटने में ये चीज देखने को मिलता है और धीरे धीरे अलग जॉइंट्सों में आने लग जाता है। अक्सर हमने देखा है कि इसका पता लगाने के लिए हमें अक्सर अस्पताल जाना पड़ता है। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम खुद घर पर रहकर ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें इस प्रकार की समस्या आने वाली है या आ चुकी है। अच्छा, क्या इसके अलावा भी और कोई कारण हो सकते हैं? बिल्कुल, इसमें जिनका एक्सीडेंट हो चुका है पहले और लंबे समय तक उनका जो घुटना है या फिर पंजा उनको मूवमेंट करने के लिए नहीं दिया जाता है, तो इस समय में भी इस तरीके का समस्या देखने को मिलता है। और काफी सारे लोगों का ओवर वेट होने की वजह से जब हमारा शरीर का वेट हिसाब से ज्यादा बढ़ने लग जाता है तो उसका जो जोर है हमारे घुटनों पे पड़ने लगता है और धीरे धीरे करके हमारी जो कार्टिलेज है या फिर जो लिगामेंट है ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाते हैं और इस तरीके का समस्या देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ओवर एक्सरसाइज, जैसे कोई कोई जो एथलीट जैसे जो लोग होते हैं दिन में 5-5, 6-6 घंटे ग्राउंड पे बिताते हैं या फिर ज्यादा रनिंग करना, ऐसे सिचुएशन में भी इस तरीके का समस्या देखने को मिल सकता है। और स्मोकिंग जो इस समय में खुद में एक बहुत गंभीर समस्या है और इसका अगर आप शिकार हो तो आप उम्मीद कर सकते हो आगे चल करके और इस तरीके का समस्या का आप सामना कर सकते हो। और काफी सारे लोगों को जेनेटिकली भी प्रॉब्लम होती है, और तो अगर आपको पता है कि ये जेनेटिकली है, हमारे जो पूर्वज है उनको पहले से इस तरीके की समस्या है, तो आपको पहले से काफी सारी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे स्मोकिंग है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, या फिर जो वेट है इसको आपको मेंटेन रखने का जरूरत है। और जो हमारे शरीर में बात ना बढ़ाए ऐसी चीजों का आपको सेवन करना है और बात बढ़ाने वाले चीजों को आपको अवॉइड करना है। और अभी के समय में सबसे ज्यादा जो देखा जाने वाला है ये आपको ओल्ड एज में देखने को मिलता है। ओल्ड एज में प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में बात बढ़ने लगता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए जो बात प्राकृतिक रूप से जो बढ़ रहा है इसको हम थोड़ा सा मेंटेन करें। जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती चली जाती है, जो बात बढ़ने वाली जो चीज है इसको हम ना खाएं, इसको कम करें, और बात को खत्म करने वाली जो चीज है इसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। अक्सर हमने देखा है कि लोग इसे हड्डी के साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं। तो सवाल है कि क्या ये कोई हड्डी से जुड़ी हुई समस्या है? बिल्कुल, काफी बार जो हमारी हड्डी कमजोर होती है इसके वजह से भी वहां से कट कट की आवाज आती है। और जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है इसके वजह से भी आपको ये कट कट की आवाज देखने को मिल सकती है। और ये भी जो समस्या है हड्डी के कमजोर होने की वजह से ही आता है। तो जब भी इस तरीके का समस्या का हम सामना करें, एक बार जरूर हमें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, इसकी जांच करवानी चाहिए, ये जो आवाज है ये किस वजह से आ रही है, उसके बाद उसकी चिकित्सा लेनी चाहिए। अब अगर इसका इलाज यानी कि सॉल्यूशन की बात किया जाए तो जनरल तौर पर हम क्या करते हैं ना, अस्पताल जाते हैं, मेडिसिन लेना शुरू करते हैं और वो काफी लंबे समय तक वो मेडिसिन चलती है। तो जानने की बात यह है कि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं उससे पहले क्या हम कोई इसका घरेलू उपाय कर सकते हैं? कोई ऐसी चीजों का सेवन कर, कुछ चीजें जिनका ध्यान रख सकते हैं और हम घर पर ही स्वस्थ रह सकते हैं और ऐसी चीजों से बच सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, लगातार एक्सरसाइज करते हैं, ओवर एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें जरूरत है एक्सरसाइज से पहले थोड़ी वार्म अप कर लें और थोड़ी बहुत बॉडी को थोड़ा फ्री करें, उसके बाद एक्सरसाइज करें। और हमारा अगर वेट काफी ज्यादा है, ओवर वेट हो चुका है, तो उसको हमें मेंटेन करने की जरूरत है, उसको हम कम कर लें तो हमें इससे आराम मिल सकता है। और साथ ही साथ जब भी हमारी इस तरीके की आवाज आने लगती है, कट कट की आवाज आती है, तो कहीं ना कहीं हड्डी में
प्रभाव पड़ता है और हड्डी हमारा कमजोर हो रहा होता है। तो इस समय में हमारे भोजन में जो विटामिन डी है और कैल्शियम युक्त भोजन है, इसको हमें बढ़ाने की जरूरत है। और साथ ही साथ ध्यान देना है, हमें किसी तरीके का नशा नहीं करना है, जिसमें धूम्रपान हो या फिर ड्रिंकिंग हो, किसी भी तरीके का नशा हमें नहीं करना है। जो जंक फूड है इसे नहीं लेना है, और जो भुना हुआ चीज है जैसे भुना हुआ चना, इस तरीके का चीज आपको नहीं लेना है। और साथ ही जो आयोडीन युक्त नमक आता है, इसका आपको सेवन कम कर देना है। और समय के साथ साथ बढ़ती उम्र में इस समस्या से बचने के लिए हमें लगातार डॉक्टर से सलाह जरूर लेते रहना चाहिए। तो आज हमने मुख्य रूप से बात किया कि जोड़ों से कट कट की आवाज क्यों आती है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं और इसके उपाय कौन कौन से किए जा सकते हैं। अब आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आप भी हड्डी से संबंधित किसी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसे झार आयुर्वेदा के साथ साझा किया जाए, तो इन दिए गए नंबर्स पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपनों का। नमस्कार।